हेलो स्टूडेंट, आपकी है एक्सरसाइज 7.4। इसमें है आपका क्वेश्चन नंबर 1। इफ़ NC8 इक्वल टू में आपको दे दिया जाए NC2, तो आपको फाइंड आउट करनी है NC2 की वैल्यू। आपके पास दो फार्मूले होते हैं, एक तो क्या होता है n इज इक्वल टू में a प्लस बी, और एक क्या होता है a इज इक्वल टू में b। कब? जब NCA किसके इक्वल हो, NCB के इक्वल हो तो, यानी कि a किसके बराबर हो जाता है, b के। अगर एक की वैल्यू दे रखी है और एक की ना दे रखी हो तो ए इक्वल टू में बी। अगर दोनों वैल्यू दे रखी हैं तो एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो ए प्लस बी हम कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास दो फार्मूले हैं, ए इक्वल टू बी और ए एन इज इक्वल टू में ए प्लस बी। तो आपको दिया है NC8 इक्वल टू में NC2, तो आपकी एन की वैल्यू क्या होगी, 8 प्लस में 2 10 हो जाएगी, यानी कि ए की और बी का सम 10 हो गया। क्योंकि ए और बी दोनों इक्वल है नहीं, तो हमारे पास कौन सा फार्मूला बचता है, ये वाला बचता है, तो ये लगाएंगे। अब हमसे पूछा गया है NC2, एन की वैल्यू है कितनी, 10, और सी और 2। एन यानी कि यहाँ पे हमारा पहले पी होता था, अब क्या आ गया है सी। मान लीजिए कि आपके पास ये सी आ जाता है, तो क्या होता है कि ऊपर वाले का फैक्टोरियल डिवाइड में क्या होता है कि जो नीचे वाला है उसका फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करके उसका भी फैक्टोरियल। तो 10 का फैक्टोरियल डिवाइड में नीचे क्या है 2, तो 2 का फैक्टोरियल, फिर ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करके उसका फैक्टोरियल आ गया 8 का फैक्टोरियल। इसको अब हम सोल्व करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई में आपका 8 का फैक्टोरियल डिवाइड में आपका 2 फैक्टोरियल क्रॉस में 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। 2 को हम क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 1, यानी कि 2 के फैक्टोरियल को 10 की और 9 की मल्टीप्लाई 2 से इसको कट किया तो 5 की और 9 की आ गई 45। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, डिटरमाइन एन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। यदि आपके पास 2NC3 का रेशियो किसके साथ है, NC3 के साथ कितना हो, 12:1 हो, तो रेशियो का मतलब क्या होता है कि भाई ऊपर नीचे, यानी कि ये वाला ऊपर आ गया, ये वाला नीचे आ गया आपका, ये भी क्या हो गया 12/1 हो गया। अब इसको हम क्या लिखेंगे, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, फिर नीचे लिखेंगे नीचे वाले का फैक्टोरियल, और ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करके उसका फैक्टोरियल। अब ये है इसके डिवाइड में, ठीक है, यानी कि डिवाइड में क्या आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो n का फैक्टोरियल डिवाइड में 3 का फैक्टोरियल, और फिर n-3 का फैक्टोरियल। तो ये इसके भी डिवाइड में आएगा, तो पलट के क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में ये मैंने लिख दिया इक्वल टू में आपका 12/1। अब 2n का फैक्टोरियल है, इसको मैं क्या लिखूँगा, एक एक कम करता चलूँगा, 2n-1 और 2n-2, फिर 2n-3 और उसका फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे क्या है 2n-3 का फैक्टोरियल है, तो इससे ये आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट। ऊपर आपका 3 का फैक्टोरियल, n-3 का फैक्टोरियल, नीचे है आपका n फैक्टोरियल, इसको मैं क्या लिखूँगा, n मल्टीप्लाई में n-1, फिर n-2, फिर n-3 का फैक्टोरियल। इससे ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। 3 के फैक्टोरियल से 3 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। ये n है, इससे ये n कैंसिल आउट हो गया। अब 2 का 2, 2n-1, इसमें से मैंने 2 कॉमन लिया तो क्या आ गया, n-1। नीचे है आपका n-1 और n-2, और इक्वल टू में है 12/1, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। n-1 से n-1 कैंसिल आउट हो गया, तो आपका आ गया 2 की और 2n-1 की मल्टीप्लाई, और ये आपका 2 है, तो 2 जो आपका 4, और इसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड में n-2 इक्वल टू में 12/1। तो इसको सोल्व करेंगे तो 4 की और 2n की हो जाएगी 8n, 4 की और -1 की क्या आ जाएगी, माइनस का 4, ठीक है, डिवाइड में आपका n-2 और इक्वल टू में 12/1। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी तो एज इट इज़ हो जाएगी, इसकी 12 के साथ करेंगे तो 12n-24। तो ये आ गया 12n-24 इक्वल टू में आपका 8n-4। ये 8n इधर आया तो माइनस का, 24 उधर गया तो प्लस का, तो ये रह गया आपका 4n डिवाइड में 4n इक्वल टू में 20। तो ये 4 दूसरी तरफ गया तो n इक्वल टू में 20/4 इक्वल टू में आ गया आपका 5। अब है आपका सेकंड पार्ट, 2NC3 का रेशो किसके साथ है, NC3 के साथ, वो आपका क्या है 11:1 है। तो सॉल्यूशन होगा आपका क्या, 2NC3, यानी कि इसके डिवाइड में ये वाला, इसके डिवाइड में ये वाला इक्वल में, ठीक
ठीक है। तो ये आ गया 2n का फैक्टोरियल डिवाइड में 3 का फैक्टोरियल और 2n माइनस में 3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में, यानी कि ये पहले भी सोल्व किया था कर, डिवाइड के भी डिवाइड में आएंगी वैल्यू तो मल्टीप्लाई में आ जाती पलटने के बाद। यह आ गया 11/1 आपका। इनको सोल्व किया तो वही पिछला रिजल्ट आपका क्या, ऊपर 2n का फैक्टोरियल है, इसको क्या लिखेंगे 2n, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2 और 2n माइनस 3। नीचे 3 का फैक्टोरियल 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल आउट। ये आपका एज इट इज़ नीचे वाला n का फैक्टोरियल को n माइनस 1, n माइनस 2 और n माइनस 3 का फैक्टोरियल ये आपस में कैंसिल आउट इक्वल टू में रह गया आपका 11/1। तो जो रह गया उसको लिख लिया 2n, 2n माइनस 1, इसमें से 2 ले लिया कॉमन तो n माइनस 1 और डिवाइड में आपका n माइनस 1 और n माइनस 2। इससे n से n कैंसिल, n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल, 2 की और 2 की मल्टीप्लाई 4 और 4 की और 2n की करेंगे तो 8n और 4 की और माइनस 1 की करेंगे तो माइनस का 4 डिवाइड में आपका n माइनस 2 इक्वल टू में 11/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका एज इट इज़ आ गया 11 की और इसकी 11 माइनस में 22, ये 8n इधर आया तो 3n रह गया और 22 दूसरी तरफ गया तो प्लस का हो गया, 3n इक्वल टू में आ गया 18, तो n इक्वल टू में 18/3 इक्वल टू में 6। अब है आपका हाउ मैनी कोड्स कैन बी ड्रा थ्रू 21 पॉइंट ऑन ए सर्कल, यानी कि आपके पास कोड की डेफिनेशन होती है क्या भी किसी भी सर्कल में कोई 2 पॉइंट हों तो उनको आपस में क्या कर दिया जाए, ज्वाइन कर दिया जाए तो वो कोड बन जाती हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास कितने पॉइंट हैं, 4 पॉइंट हैं, ठीक है। तो इनके कोड्स ड्रा करेंगे तो क्या आएगा, जैसे कि एक ये होगी, एक ये होगी, 2 3 4, ठीक है, ये आपकी 5 और ये आपकी 6। कितनी कोड्स हो गई हैं आपके पास, 6 पॉइंट कितने थे, 4, ठीक है। एक कोड को बनाने में कितने लगते हैं, 2 पॉइंट, ठीक है। तो कितने हो गए 4c2। इसको सोल्व करेंगे 4 का फैक्टोरियल डिवाइड में 2 का फैक्टोरियल और 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल। फिर आपका क्या जाएगा, 4 के फैक्टोरियल को 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 का फैक्टोरियल डिवाइड में ये आपका 2 का फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई 2 का फैक्टोरियल। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, 2 के फैक्टोरियल को 2 मल्टीप्लाई 1, 2 से ये कैंसिल आउट हो गया तो कितना रह गया 2, यानी कि 2 की और 3 की मल्टीप्लाई कितनी आ गई 6। और इसकी भी हमने कितनी वैल्यू फाइंड आउट की थी, कोड 6 की थी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यानी कि एक 4 ड्राइविंग 1 कोड, यानी कि एक कोड को ड्रा करने में हमें क्या चाहिए, ऑन ए सर्कल, एक सर्कल पर ओनली 2 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड, 2 पॉइंटों की क्या होती है, ज़रूरत होती है। टू नो दी नंबर ऑफ कोड्स दैट कैन बी ड्रा थ्रू द गिवन 21 पॉइंट ऑन ए सर्कल, यानी कि आपको कितने पॉइंट दिए गए हैं 21। जैसे कि मैंने 4 की निकाल के दिखाई थी आपको, कितनी आई थी 6, फार्मूले के अकॉर्डिंग कितनी आई 6, ठीक है। तो अब हम कितनी निकालनी है 21 पॉइंट्स की। द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हैव टू बी काउंटेड, तो वो हम ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, देयर विल बी एज मैनी कोड्स एज देयर कॉम्बिनेशन। यहाँ पर हमारी कितनी कोड्स होंगी हमें ये बताना है। 21 पॉइंट्स दे रखे हैं और एक बार में हमें कितने पॉइंट लेने हैं, 2 पॉइंट लेने हैं। 10 रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कोड्स तो इक्वल टू में क्या जाएगा, ये 21 से 2, तो 21 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल 21 माइनस में 2 का फैक्टोरियल, ये सोल्व करेंगे तो 21 का फैक्टोरियल डिवाइड में 2 का फैक्टोरियल 19 का फैक्टोरियल। इसको सोल्व किया 21 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 19 का फैक्टोरियल डिवाइड में 2 का फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई 1 19 का फैक्टोरियल आपस में कैंसिल आउट हो गया। 2 से 20 को कट किया 10 आया, 21 के और 10 की मल्टीप्लाई 210, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये थे आपकी एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन, 3 क्वेश्चंस जो आपको करने हैं। थैंक यू।